The financial statement for ZAF PLC for the year ended 2014. इनकम स्टेटमेंट में सेल्स हैं, क्योंकि ये कंपनी अकाउंट्स है, इसमें कंपनी में कॉस्ट ऑफ सेल आती है, ओपनिंग, परचेज और क्लोजिंग हम इनकम स्टेटमेंट के अंदर नहीं लिखते, तो इसे कॉस्ट ऑफ सेल दी हुई है। दो एक्सपेंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन, प्रॉफिट आया हुआ है बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। फिर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, अदर इनकम है, इन्वेस्टमेंट करी में उस पर इनकम मिल रही है। इंटरेस्ट है साल का जो बनता है 12,000, और प्रॉफिट आ रहा है बिफोर टैक्स। फिर टैक्स माइनस हुआ है तो प्रॉफिट आ रहा है आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, जिसको वो प्रॉफिट कह रहा है। प्रॉफिट लिखा होता तो वो आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स होता। रिटेन प्रॉफिट का ब्रॉड डाउन था पिछले साल का 13 का, ये प्रॉफिट इधर आ गया 14 वाला आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। डिविडेंड पे करें 14 में 9,000 के, और रिटेन प्रॉफिट का सीडी है 30,000 जो अगले साल का बीडी बनेगा। नॉन करंट एसेट्स हैं, टेंजिबल प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, आगे 16 की टर्म है। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का मतलब सारे टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स, ऑल टेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट भी नॉन करंट एसेट है। इनटेंजिबल में गुडविल है, इन्वेंट्री हैं, डेटर्स हैं, ओएससी है, 1 रुपये का पार वैल्यू है। नॉन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये SOCE का पार्ट बनते हैं, और अगर रिडीमेबल लिखा होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी होता है। शेयर प्रीमियम, रिटेन प्रॉफिट, 1.5 लाख के डिबेंचर है 6%। ट्रेड पेबल, क्रेडिटर्स हैं। टैक्स का ब्रॉड डाउन, पिछले साल का टैक्स अक्रूड 4,000। और बैंक देखें करंट लायबिलिटी पे दिया हुआ है, बैंक ओवरड्राफ्ट है 61,000, बैंक ओडी है पिछले साल। इसने प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 3,04,000 का ब्रेकअप दिया हुआ है, ये रहा ब्रेकअप, शेड्यूल बना के दिया हुआ है पिछले साल का। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हमारे पास क्या था, बिल्डिंग थी जिसकी कॉस्ट है 320, और PFD उस पर लग चुकी है 112, और नेटबुक वैल्यू 208 है। प्लांट एंड इक्विपमेंट है 158, 78 और 80, और मोटर व्हीकल है 36, 20 और 16, टोटल आ गया खर्च। ये लास्ट ईयर का शेड्यूल है जो कि इस साल का क्या बनेगा, ब्रॉड डाउन। 2014 का शेड्यूल है ये, और 2015 में ये क्या बनेगा, ब्रॉड डाउन बनेगा। 15 में क्या क्या हुआ है, सेल्स 4% बढ़ जाएगी। द परसेंटेज ऑफ GP टू सेल इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज टू 42%। मार्जिन, GP टू सेल मार्जिन दिया हुआ, मार्जिन 42% हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन और एडमिन कॉस्ट दोनों 3% बढ़ जाएंगी। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट वही रहेंगी 5,000 जो थी, चेंज नहीं हो रही। देखें कितनी थी, 5,000 थी ना, 5 ही रहेंगी। इंटरेस्ट 10,000 हो जाएगा इस साल का। टैक्स 20% लगेगा, किस पे लगेगा, इंटरेस्ट के बाद वाले प्रॉफिट पे, इंटरेस्ट के बाद वाले प्रॉफिट पे लगेगा टैक्स। टैक्स से पहले वाला जो होता है और इंटरेस्ट के बाद वाला जो होता है 20%। डिविडेंड इस साल नहीं दे रहे। कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं एडिशंस को, जो नॉन करंट एसेट इस साल खरीदे, एडिशंस, ये खरीदे, ये खरीदे, ये खरीदे। एडिशंस कहाँ आते हैं, कॉस्ट अकाउंट की डेबिट साइड पर आते हैं एडिशंस। डिस्पोजल हुआ ही नहीं है इस साल, नहीं होगा, अगले साल का बता रहे हैं, बजटिंग चल रही है ना, नहीं होगा। डेप्रिसिएशन खुद निकाल के दे दी इसने, ये डेप्रिसिएशन हैं, एक्सपेंस। अब हम इसको एडमिन एक्सपेंस में लिखें, डिस्ट्रीब्यूशन में लिखें, उसने कहा है ये उसने पहले से ही एडमिन एक्सपेंस के अंदर लिखा हुआ है, हमें इसको IS में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये एडमिन एक्सपेंस के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। डेटर क्या होंगे, डेटर नहीं बता, डेटर कलेक्शन पीरियड बता दिया कितना होगा, 45 डेज होगा, और सारी सेल क्रेडिट सेल है। क्लोजिंग इन्वेंट्री बता दी 70,000 है।
ट्रेड पेबल पीरियड क्या होगा, 40 डेज होगा। सारी परचेज क्रेडिट परचेज है। और प्रपोज डिविडेंड जो कि हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते। इनकम स्टेटमेंट बनानी है इस साल की और बैलेंस शीट। पहले आईएएस से शुरू करते हैं। देखिए आईएएस में सबसे पहले आ जाएंगी सेल्स। आप सवाल में देखिए सेल्स पहले से कितनी दी हुई है, रेवेन्यू देखिए सेल्स कितनी है, 756। ये सेल थी पहले। अब क्या कह रहे हैं, सेल क्या हो जाएगी, 4% बढ़ेगी। तो 756 है, 4% निकाल के बढ़ा दें या 104% निकाल लें, एक ही बात है। 786 240। हाँ इससे बोला हुआ है रिक्वायरमेंट में मेक ऑल कैलकुलेशंस टू नियरेस्ट थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करना है। यानी कि 786 240 आ रहा है ना, हम राउंड ऑफ करके 786,000 कर देंगे इसको। लेकिन यार अभी इसको ऐसे ही चलाने दें, सही है, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। आप कैलकुलेशन में बाद में मसला होगा। बस आप लोग समझ लें इसको राउंड ऑफ करना है थाउजेंड के अंदर। जो 500 से नीचे आ रहा है उसको पीछे राउंड ऑफ कर देगा, जो 500 से ऊपर आ रहा होगा उसको 1000 ऊपर राउंड ऑफ कर देगा। 786 240 आ गई सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, मैं कॉस्ट ऑफ सेल तोड़ के लिख रहा हूँ, जबकि आईएएस में आपको ये अलग से लिखनी होती है वर्किंग करके। आप इसकी अलग से वर्किंग करिएगा, फिर निकालिएगा कॉस्ट ऑफ सेल। यहाँ लिखिए, कंपनी अकाउंट्स का सवाल है, जैफ पीएलसी है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिलहाल पूरा कॉस्ट ऑफ सेल। ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री क्या होगा, जो पिछले साल का क्लोजिंग था ना वो ओपनिंग बन जाएगा। पिछले साल की बैलेंस शीट में होता है क्लोजिंग स्टॉक। देखें पिछले साल की बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक ये रहा करंट एसेट में, ये इस साल का ओपनिंग बन जाएगा 74। परचेजेस इस साल की बताई नहीं है, परचेजेस कितनी है। क्लोजिंग पता है इस साल का, क्लोजिंग स्टॉक इस साल का क्या होगा ये बताया हुआ है इसने। यहाँ पर देखें पॉइंट नंबर 11 में बताया हुआ है, देखें क्लोजिंग इन्वेंट्री 70,000, 70,000। परचेजेस नहीं पता, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है वो भी नहीं पता अभी, ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है नहीं पता। लेकिन उसे बताया हुआ है मार्जिन कितना है सवाल में, 42% मार्जिन है। मार्जिन परसेंटेज किस पे लगती है, सेल्स पे। सेल पे लगाएं 42%, 786 240 पे 42% लगाएं, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। मार्जिन कितना आ रहा है, 302 ये। अगर नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना था तो 3,30,000 हो जाता है या कुछ और ही होता, परसेंटेज चेंज हो जाती है ना ऊपर। अच्छा सेल और ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस निकालें, कॉस्ट ऑफ सेल आ जाएगी 456,019। तो सेल और ग्रॉस प्रॉफिट का डिफरेंस कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। अब परचेज निकाल सकते हैं हम। ओपनिंग है, क्लोजिंग है, कॉस्ट ऑफ सेल है, परचेज एक्स हो जाएंगी। निकालने परचेज, ओपनिंग प्लस परचेज एक्स माइनस क्लोजिंग इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्लोजिंग उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, और ये ओपनिंग उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। परचेज आ रही कितनी आ रही है, 452,019 परचेजेस आउट। अब दो एक्सपेंस है, एक एडमिन एक्सपेंस है और एक डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है। एडमिन एक्सपेंस कितना है, जो पहले से दिया हुआ था, कितना था एडमिन एक्सपेंस पहले से, 90
नहीं 180 है एडमिन, और डिस्ट्रीब्यूशन कितना है 96। ये बोले कितना परसेंट बढ़ रहा है ये दोनों एक्सपेंसेस 3% इंक्रीज हो रहे हैं, और डेप्रिसिएशन इसमें पहले से मिली भी, हमें कुछ नहीं करना। तो 3% निकाल लें, 96,000 को 3% इंक्रीज कर दें, वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ जाएगा। कितना बन रहा है? 3% बढ़ाएं या 103% ले लें? 880 डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस आ गया 9880। और एडमिन एक्सपेंस जो पहले से दिया हुआ है 180, इसको भी 3% बढ़ा के 103%, कितना आया? 185,400 आ गया। इन दोनों को ऊपर से माइनस करें, आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कितना? कितना आ रहा है माइनस करके? 45941 लेस इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कह रहे हैं कितना हो जाएगा? 10,000 हो जाएगा। 35941 प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। डेप्रिसिएशन का बोल रहा है वो एडमिन एक्सपेंस के अंदर उसने पहले से मिलाया हुआ है डेप्रिसिएशन, तो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, उसने ऑलरेडी इंक्लूड किया हुआ है। आप 3% बढ़ा के निकाल लेंगे, उसमें डेप्रिसिएशन इंक्लूडेड है, वो कह रहा है। टैक्स कितना लगेगा इसका? 20% लगा लें टैक्स, तो 35941 का 20% निकालें। इंटरेस्ट के बाद जो प्रॉफिट आया ना, इस पे लगेगा टैक्स। 71 माइनस कर दें तो आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इनकम भी तो है यार, मिस हो गई मुझसे इनकम। 5,000 की इनकम भी आएगी, मुझसे मिस हो गई यार। अदर इनकम भी थी 5,000 की, तो प्रॉफिट में पहले 5,000 की अदर इनकम मिला दें, फिर इंटरेस्ट माइनस करें। ऐड अदर इनकम, $5,000 की अदर इनकम कितना हो गया प्लस करके? 50941 बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेस इंटरेस्ट बताया हुआ था कितना है इस सवाल में? 10,000 हो गया इस साल का इंटरेस्ट, तो 40941 आ जाएगा आफ्टर इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। इस पे लगेगा 20%, इस पे लगाएं 20% टैक्स। 8188 ये आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कितना आ रहा है? 32,753। इस आंसर में और मार्केट स्कीम का आंसर में फ़र्क सिर्फ इतना होगा, सवाल में उसने थाउजेंड्स पे राउंड ऑफ करने के लिए बोला है, बस हमने राउंड ऑफ नहीं किया। आप लोग सॉल्व करें तो राउंड ऑफ करके ही करिएगा आप, वरना फिर बाद में आपको समझ में नहीं आता कि वैल्यूज़ किधर से आएंगे राउंड ऑफ होने के बाद। अब इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट थी, चेंजेस इन इक्विटी बनानी है, सिर्फ रिटेन प्रॉफिट वाला कॉलम कह रहे हैं, हम पूरी बना लेते हैं क्योंकि बैलेंस शीट में भी काम आएगी ना। एसओसी कौन कौन से रिजर्व सवाल में थे बैलेंस शीट के अंदर पिछले साल? जो पिछले साल की बैलेंस शीट में रिजर्व थे वो इस साल के क्या बन जाएंगे? ब्रॉड डाउन्स बन जाएंगे। ओएससी 180, प्रेफरेंस शेयर नॉन रिडीमेबल है, मतलब ये एसओसी के अंदर आएगा 1 लाख। हाँ वैसे रिटेन अर्निंग बनाना है, मैं पूरा बना
सिर्फ रिटेन अर्निंग वाला कॉलम बनाना है एसओसी के अंदर, हम पूरा बना लेते हैं, मसला नहीं। शेयर प्रीमियम और रिटेन प्रॉफिट, वो पूरी चेंजेस इन इक्विटी इसलिए नहीं कह रहा बनाने के लिए क्योंकि कोई एंट्री है ही नहीं किसी और चीज़ की, सिर्फ रिटेन प्रॉफिट की ही ट्रांजैक्शन है। ओएससी, पीएससी, शेयर प्रीमियम और रिटेन ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व वगैरह नहीं हो रहा कि जनरल रिजर्व होता, वो भी नहीं। ब्रॉड डाउन जो बैलेंस शीट में ये पहले से हैं, कितना ओएससी 180, 100, 30, 30, 180, 100, 30 और 30, सही है। आ गया प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, रिटेन प्रॉफिट वाले कॉलम में आएगा, कितना निकाले हमने आफ्टर, ये रहा 32753। डिविडेंड्स पेड लिखते हैं, इसे मना करा डिविडेंड पेड नहीं है, नहीं यहाँ बता हुआ नो डिविडेंड्स आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड, और प्रपोज डिविडेंड तो हम लोग रिकॉर्ड करते ही नहीं है। डिविडेंड पेड के बाद ट्रांसफर टू रिजर्व होता है, वो भी नहीं है इस सवाल में। और कोई ट्रांजैक्शन है देखे रिटेन प्रॉफिट से रेलेवेंट? मेरे ख्याल से तो नहीं। हम खुद नहीं निकालते, लिखा होता तो लिखते, हम खुद से नहीं देते। कहाँ लिखा है प्रेफरेंस, कहाँ लिखा है? ये बैलेंस शीट कहाँ है? उसने बोला तो नहीं है ना इसका डिविडेंड दे रहे हैं हम लोग। लिखा होगा तो देते हैं, वरना नहीं देते। लिखा होगा तो देते हैं, वरना नहीं देते। तो हम अज्यूम करेंगे प्रपोज है वो, भाई दिया होता तो पेड होता ना, पेड होता तो बताया हुआ होता ना। पेड डिविडेंड रिकॉर्ड करते हैं ना हम, तो जब नहीं बताया हुआ तो हम कैसे लिखते हैं, हम पे कैसे करा दें खुद से? तो प्रपोज होगा, प्रपोज हम रिकॉर्ड करते ही नहीं। जब बताया हुआ होगा तो लिखा जाता है, नहीं बताया हुआ तो नहीं लिखा। हाँ, प्रपोज नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ अच्छा, हम लोग रिटेन प्रॉफिट वाला कॉलम देख रहे थे, सवाल वाला देखे रिटेन प्रॉफिट। इसमें भी क्या था? प्रॉफिट था, डिविडेंड था, बीटी शीटी। अच्छा, और कोई चीज़ तो नहीं है? रिटेन प्रॉफिट देख लें, पढ़ लें, फाइनेंस इंटरेस्ट वगैरह नहीं है और कुछ? शेयर्स भी इशू नहीं हुए, कोई भी एंट्री नहीं है। सीडी बता दें कितने हैं? इसका भी टोटल बता दें, रिटेन प्रॉफिट का कितना आ रहा है? 62,753 यार। ये हो गई सेकंड रिक्वायरमेंट इसकी। अब थर्ड रिक्वायरमेंट सुने। थर्ड रिक्वायरमेंट में ये बोल रहा है शेड्यूल बनाना है नॉन करंट एसेट का। IA-16 है, IA-16 अब आने लगा है पेपर में ज़्यादा। डेप्रिसिएशन का टॉपिक पक्का रखिएगा आप लोग अपना, मैं लेक्चर शेयर कर दूंगा उसका। AS वाला डेप्रिसिएशन, शेड्यूल, कॉस्ट अकाउंट, PFD अकाउंट। अच्छा, नॉन करंट एसेट के शेड्यूल में 3 नॉन करंट एसेट्स हैं। एक बिल्डिंग है, एक प्लांट एंड मशीन है, एक मोटर व्हीकल। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, मोटर व्हीकल। मैं टोटल का कॉलम नहीं बना रहा, जगह नहीं है। देखें, सबसे पहले शेड्यूल में आएगा कॉस्ट अकाउंट बनेगा। कॉस्ट का ब्रॉड डाउन, एडिशंस, डिस्पोजल और कैरी डाउन। कॉस्ट का BD मिलेगा आपको सवाल से, जो शेड्यूल बना हुआ है इसने बना के दिया है पिछले साल का। ये ब्रॉड डाउन है ना। बिल्डिंग की कॉस्ट देखें कितनी है,
320। कॉस्ट का बीडी आ गया 3,20,000। एडिशंस ये इसने बताया पॉइंट नंबर 8 में, कैपिटल एक्सपेंडिचर के नाम से एडिशंस है। बिल्डिंग के कितना एडिशन हुआ है? 40,000 का। और डिस्पोजल कुछ भी नहीं हुआ। ब्रॉड डाउन एडिशन 40,000, डिस्पोजल हुआ ही नहीं है। तो सीडी कितना आ गया? 360। पीएफडी ब्रॉड डाउन, पीएफडी अकाउंट में और क्या आता है? आईएस, जो बेचा उसकी डेप्रिसिएशन और सीडी, ये शेड्यूल हो जाएगा। अब बिल्डिंग की पीएफडी का ब्रॉड डाउन वहीं से मिलेगा जो लास्ट ईयर का दिया हुआ है, वो ब्रॉड डाउन है। डेप्रिसिएशन पीएफडी कितना? 1,12,000 है बिल्डिंग की। ब्रॉड डाउन 1,12,000। आईएस इस साल की डेप्रिसिएशन भी बताई है उसने पॉइंट नंबर 9 में। बिल्डिंग की इस साल की डेप्रिसिएशन कितनी है? 18,000। 18,000। डिस्पोजल हुआ ही नहीं है, 0। टोटल कर लें 1,12,000 और 18,000 को प्लस करें 130। तो कॉस्ट अकाउंट का सीडी आया है 360 और पीएफडी अकाउंट का सीडी आया 130। नेटबुक वैल्यू अगर निकालनी हो तो कॉस्ट का सीडी और पीएफडी का सीडी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस करते हैं इन दोनों को, कितना आ रहा है? 2,30,000 आ गया इसका। अब प्लांट एंड मशीन, प्लांट एंड मशीन का शेड्यूल यहाँ पर दिया हुआ है, ये ब्रॉड डाउन हैं। प्लांट एंड मशीन के कॉस्ट का बीडी है 158, कॉस्ट बीडी 158। प्लांट एंड मशीन के एडिशंस 18,000 के एडिशंस हुए हैं प्लांट एंड मशीन। डिस्पोजल है नहीं प्लांट एंड मशीन का भी। कितना आ गया टोटल सीडी? 176। डेप्रिसिएशन का ब्रॉड डाउन 78 दिया हुआ है, 78। इस साल की डेप्रिसिएशन उसने खुद बताई हुई है 44 है प्लांट एंड मशीन की। डिस्पोजल नहीं है। टोटल बताएं कितना आ रहा है सीडी? कितना? 122। अब नेटबुक वैल्यू निकालेंगे, क्या करेंगे? कॉस्ट अकाउंट का जो सीडी है माइनस पीएफडी अकाउंट का जो सीडी है, कितनी आ रही है? 54,000। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल का ब्रॉड डाउन है 36 कॉस्ट का, 36। एडिशंस मोटर व्हीकल के 9,000 एडिशन और डिस्पोजल मोटर व्हीकल का नहीं है, तो एडिशन है 9,000 के, डिस्पोजल नहीं है। सीडी कितना आ रहा है? 45। पीएफडी का ब्रॉड डाउन, पीएफडी का ब्रॉड डाउन है 20,000। इस साल की डेप्रिसिएशन 12,000 है। डिस्पोजल नहीं है 32। कॉस्ट का सीडी और पीएफडी का सीडी माइनस करें, क्या बचेगा? 13,000 नेटबुक वैल्यू आ गई। ये शेड्यूल हो जाएगा नॉन करंट एसेट्स। इसके बाद बैलेंस शीट बनेगी, लेकिन बैलेंस शीट में आता है बैंक बैलेंस। उस बैंक बैलेंस के लिए आपको कैश बजट बनाना पड़ेगा, फिर बैलेंस शीट बनेगी, वरना बैलेंस शीट नहीं बनेगी। आप कैश बजट बनेगा बैंक के अमाउंट निकालने के। लेकिन मेरे ख्याल से शायद इस सवाल में मार्किंग स्कीम के अंदर बैंक बैलेंसिंग फिगर है, शायद जो बैंक की फिगर उसने लिखी है वो बैलेंसिंग फिगर लिखी है। हम बना लेते हैं बैंक का हिसाब किताब, बैंक की बैलेंसिंग फिगर लिखी है ना उसने इस सवाल में मार्किंग स्कीम में बैंक बैलेंस कैलकुलेट नहीं करा है, बैलेंस शीट बना दी है और बैंक के बैलेंस को उसने बैलेंसिंग फिगर रिज्यूम करा है। मतलब सवाल इस तरह का होगा कि वो बैलेंस नहीं हो रहा होगा,
तो इसने बैंक को बैलेंसिंग फिगर लिया। हम बैंक अकाउंट बना लेते हैं, मैं आपको सिखा देता हूँ कैसे, मतलब इनफ्लोज लिखने और आउटफ्लोज माइनस करना, सही है। लेकिन उससे जो बैंक बैलेंस हमारा आएगा वो बैलेंस शीट में जा नहीं सकता, क्योंकि उसके बावजूद बैंक बैलेंस शीट बैलेंस नहीं हो। तो पहले बैलेंस शीट बना लेते हैं, फिर बैंक बैलेंस निकाल लेते हैं, बैलेंस शीट तो जाए। तो कब बैंक अकाउंट या कैश बजट कब बनता है? जब उसने लिखा होता है कि बैंक अकाउंट बनाओ या कैश बजट बनाओ, तो फिर बैंक का सीडी वहां से निकालते लेके जाते। चले बनाते हैं, देखें बैंक। अब बैंक अकाउंट में क्या लिख रहे हैं? इनफ्लोज और आउटफ्लोज। अब आप कैश बजट बना लें यहां पर, या बैंक का टी अकाउंट बना लें, एक ही बात है। कैश बजट के नाम से बना लें, बैंक के अकाउंट से बना लें, एक ही बात है। बैंक का बैलेंस सवाल में दिया हुआ है पहले से। कैश इन कैश इक्विवेलेंट देखिए, बैंक लायबिलिटी में 61। तो बैंक जो लास्ट ईयर था वो बैंक ओवरड्राफ्ट था, तो इस साल का ब्रॉड डाउन बैंक का कहाँ आएगा? क्रेडिट पे आएगा। 61,000 ओवरड्राफ्ट है बैंक। क्रेडिट पे आ गया ओवरड्राफ्ट। अब बैंक अकाउंट के डेबिट पे जो पैसे मिल रहे हैं डेबिट से वो आएंगे। डेबिट से कितने पैसे मिल रहे हैं? हमें डेबिट का अकाउंट बनाना पड़ेगा। डेबिट अकाउंट का ब्रॉड डाउन आपको बैलेंस शीट से मिलेगा। देखिए यहाँ पे ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल कितना है? 95,000 है। डेबिटर का बीडी लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में जो चीज़ें हैं वो इस साल की बीडी हैं। तो डेबिटर का ब्रॉड डाउन आ गया 95,000। सेल्स इनकम स्टेटमेंट में देखें, सेल्स हमने निकाली है इस साल की, क्रेडिट सेल्स ये रही, क्योंकि उससे बोला जितनी सेल है सारी क्रेडिट सेल है। कितनी? 786, 240। और डेटर का सीडी हम लिखेंगे तो हमारे पास रिसीट्स आ जाएंगी, ये पैसे मिले हमें डेटर से। डेटर का सीडी नहीं है इस सवाल में, डेटर का सीडी हमें निकालना है सिर्फ इस सवाल में कि बैंक बैलेंसिंग फिगर है, बाकी सवालों में बैंक निकालना पड़ता है। देख लें कैसे निकलता है बैंक। अब डेटर का सीडी निकालें पहले, फिर रिसीट्स आएंगी। डेटर के सीडी के लिए इसने एक बात लिखी है, डेटर का वो दिया हुआ रेशो, डेटर इन डेज का। कह रहा है डेटर इन डेज कितना है? 45 डेज है। तो डेटर इन डेज 45 डेज है, इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है? क्लोजिंग डेटर्स नहीं पता, डिवाइड बाय क्रेडिट सेल्स, सवाल में जितनी सेल है क्रेडिट सेल ही है, इनटू 360। यहाँ से आ जाएंगे हमारे पास क्लोजिंग डेटर्स। तो डेटर इन डेज 45 डेज, डेटर डिवाइड बाय क्रेडिट सेल इनटू 365। क्रेडिट सेल लिख दी, डेटर नहीं है, एक्स है, इज इक्वल मल्टीप्लाई बाय 365। सॉल्व करें इसको, कितने आ रहे हैं डेटर्स जल्दी बताएं। ये क्लोजिंग डेटर्स आएंगे, डेटर का सीडी आएगा ये जो बैलेंस शीट में लिखेंगे। 96 934 ये आगे डेट से 9693। अब इसको बैलेंस करें, रिसीट्स निकालें। ये पैसे मिले डेटर से, जल्दी करना। $95,000 प्लस 786 240 माइनस 96,934 रिसीट्स आ जाएंगी। 784,306 ये पैसे आए। 784,306 पैसे आगे डेबिट। इन्वेस्टमेंट इनकम थी 5,000 की, उसने ये नहीं बोला कि भाई ये अक्रूड है या कुछ है, तो इसका मतलब ये भी मिल गई है, ये पैसे भी आ गए, डेबिट पे लिख दिया 5,000, ये भी आ गए होंगे। पेमेंट्स किस किस को पेमेंट करी होगी? क्रेडिटर को पेमेंट करी होगी। एक्सपेंस की पेमेंट है क्योंकि कुछ अक्रूड नहीं है। एडमिन एक्सपेंस की पेमेंट हुई होगी और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस की पेमेंट हुई होगी। कितने कितने एक्सपेंसेस हैं?
कितना है? 9880 185 400। क्रेडिटर को पेमेंट, उसके लिए हमें क्रेडिटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। पीएलसी है, क्रेडिटर का बीडी सीडी, पेमेंट हमें पता करनी है कितनी हुई है, और परचेजेस। क्रेडिटर का बीडी आपको मिलेगा बैलेंस शीट से, तो लास्ट ईयर का सीडी है, इस साल का बीडी बन जाएगा। बैलेंस शीट में देखें ट्रेड पेबल क्रेडिटर कितने, 53, तो याद आएगा 53। क्रेडिटर का सीडी हमें पता नहीं है, निकालना है। परचेजेस कितनी हुई है इनकम स्टेटमेंट में देखें, ये रही 452019, सारी क्रेडिट परचेज उसने बोला 452019। अब इसका फॉर्मूला है क्रेडिटर इन डेज, वहां से निकलेगा डेटर क्रेडिटर का सीडी। क्रेडिटर इन डेज कितना दिया हुआ, क्रेडिटर इन डेज कितने डेज है? 40 days। क्रेडिटर इन डेज दिए हुए 40 डेज, तो 40 डेज क्लोजिंग क्रेडिटर डिवाइड बाय क्रेडिट परचेजेस 452019 इंटू 365। इसको सॉल्व करें, याद आएंगे क्रेडिटर्स का सीडी, क्रेडिटर का क्लोजिंग, साल के आखिर के क्रेडिटर्स। 40 से मल्टीप्लाई करें इसको और 365 से डिवाइड करें, जल्दी बताएं कितना आ रहा है? 49536। इसको बैलेंस करें, पेमेंट आ जाएगी। कितनी पेमेंट हो रही है क्रेडिटर को? फोर फाइव फाइव फोर एट, ये पेमेंट हुई है 45548। इंटरेस्ट लायबिलिटी में नहीं है, या इंटरेस्ट पे हो रहा है? सही ना? इंटरेस्ट कितना है साल का? 10,000। पिछले साल की बैलेंस शीट में भी देखें इंटरेस्ट तो नहीं है ना कहीं। इंटरेस्ट इस साल का कितना था? 10,000, यानी कि इंटरेस्ट जिस साल का होता है उस साल पे हो जाता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आएंगे, नॉन करेंट एसेट खरीदें उसके पैसे जाएंगे ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आएंगे सारे। देखिए नॉन करंट एसेट्स खरीदें, ये रहे 3 एडिशन हैं, 40, 18 और 9 प्लस करें, ये पैसे भी जाएंगे 40, 18, 9। 40, 18 और 9 कितना बनता है? 67, ये पैसे चले गए। और टैक्स की पेमेंट क्या होगी? अब आप पिछले साल की इनकम इधर देखें, बजट में लास्ट ईयर का टैक्स कितना था? 4000 था। लास्ट ईयर का टैक्स कितना था? 4000 था। और ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में देखें, लायबिलिटी में था टैक्स 4000, यानी कि जिस साल का टैक्स होता है वो उस साल की लायबिलिटी में होता है, वो पे नहीं होता, वो अगले साल पे होता है। तो इस साल पे कौन सा होगा टैक्स? 4000। और इस साल का जो टैक्स है वो कहाँ जाएगा? लायबिलिटी में। तो टैक्स की पेमेंट इस साल की कितनी हुई होगी? 4000। कोई डिबेंचर वगैरह तो नहीं है जो पे कराए? देखें पिछले साल की बैलेंस शीट में डिबेंचर था, कितना था पिछले साल की बैलेंस शीट में डिबेंचर? 1.5 लाख था। इस साल डिबेंचर के बारे में कुछ बताएं, इंक्रीज हुए, डिक्रीज हुए, पैसे वापस करें, कुछ नहीं पता ना? नहीं है ना डिबेंचर का कुछ भी? देख लें, डिबेंचर की कोई रीपेमेंट नहीं हुई है। और कोई चीज़ जिसकी पेमेंट मिस करी हो? देखें डिविडेंड पे नहीं हुआ है भाई, यही है। डिविडेंड होता है ना, डिविडेंड पेड, वो भी आता है इधर बैंक अकाउंट में, डिविडेंड पेड नहीं है। बताएं कितना आ रहा है बैंक का सीडी? सीडी इधर आ रहा है तो करंट एसेट होगा, सीडी क्रेडिट पे आ रहा है तो ये क्या होगा? करंट एसेट में जाएगा, वरना ओवरड्राफ्ट में जाएगा। टोटल करें जल्दी से, करें यार प्लीज, जल्दी जल्दी करें, दूसरी क्लास से लेट हो रहा हूँ यार। ऐसे वाले बैंक अकाउंट नहीं बनाना था, बैलेंसिंग फिगर है बैंक अकाउंट की, लेकिन वैसे नॉर्मली जब ये वाले सवाल आते हैं इसमें बैंक अकाउंट बनाना पड़ जाता है। रिडीम थोड़ी क्या कहाँ है? नहीं मैंने थोड़ी पे करा 5%, क्या किया? 5% लिखा हुआ है, पे थोड़ी हुआ है वो।
जब तक लिखा नहीं होता तब तक हम माइनस नहीं करते। देखो डिविडेंड जो पेड है ना, हम सिर्फ वो लिखते हैं, पेड डिविडेंड लिखते हैं हम लोग। पेड डिविडेंड में वो कहीं था ही नहीं। अगर लिखा होता पेड है तो लिखेंगे, खुद से नहीं करते कभी। बनेगा 5% साल का, लेकिन हमें नहीं पता ना इस साल दिया ही नहीं दिया, तो डायरेक्टर की मर्जी है ना, हो सकता है अगले साल एक साथ दे दें। वो लिखेगा पे हो गया है तो डिविडेंड पेड। डिविडेंड की ट्रीटमेंट सेम वाली है, लास्ट ईयर का प्रपोज और करंट ईयर का इंटरम लिखा जाता है बस। बताएं सीडी कितना आ रहा है यार भाई? सही सब 2-4 लोग चेक कर लिया कितना आ रहा है। 92 4 92,457 आ गया बैंक अकाउंट का सीट। इस साइड आ रहा है, देख लो भाई एक दफा दोबारा। 92,457 ये 92,457 ये है 92,457 इधर आ रहा है, तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट है। अब बैलेंस शीट पे आते हैं, देखें जल्दी सुने। हमने नॉन करंट एसेट के सीडीज निकाले में, वो बैलेंस शीट में जाएंगे। पहला कौन सा है? बिल्डिंग है। नॉन करंट एसेट का सीडी कितना है? कॉस्ट का 3 लाख, तो बिल्डिंग 3,60,000। पीएफडी का सीडी 130, 1,30,000। माइनस करें क्या ही नेटबुक वैल्यू 260 230 सॉरी। दूसरा कौन सा है? प्लांट एंड मशीन। इसकी कॉस्ट का सीडी कितना है? 176 और पीएफडी का कितना है? 122 122 माइनस करें क्या बचा? 54। तीसरा क्या है? मोटर व्हीकल। कॉस्ट का सीडी कितना है? 45,000 और पीएफडी 32 और पीएफडी कितना है? 32। गुडविल भी तो है ना बैलेंस शीट में, देखें गुडविल 60,000। ये तो कोई अमोर्टाइज नहीं हुई ना, इससे तो नहीं बोले डेप्रिशिएट हो रही है कुछ। 60,000 इसकी डेप्रिसिएशन नहीं है ना, या एज इट इज आ जाएगी। गुडविल 60,000। करंट एसेट्स, इन्वेस्टमेंट्स भी हैं। कितनी इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं? नहीं इनकम है ना। नॉन करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कितनी है? 75,000। कहाँ ये रही 75 की, ये भी आ जाएंगी क्योंकि इनमें भी चेंज नहीं आया। इस पर कमाई हुई थी 5,000 की, वो हमें मिल गई। इन्वेस्टमेंट में चेंज नहीं आया। ये नॉन करंट एसेट वही है 75। करंट एसेट क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था कितना था? 70,000। डेटर का सीडी हमने निकाला है डेटर के फॉर्मूले से। डेटर का सीडी ये देखें, ये आया था डेटर का सीडी 96,934। बैंक तो ओवरड्राफ्ट है। और कोई करंट एसेट है? प्रीपेड वगैरह कुछ है? देख लें कोई करंट एसेट है। मैं मिस कर रहा हूँ शायद कोई। यहाँ पे भी दो थे, डेटर था और इन्वेंट्री था। और कोई करंट एसेट नहीं है। बैंक हमारा करंट एसेट नहीं बना, ओवरड्राफ्ट ही है। इसको टोटल कर लें, टोटल एसेट्स आ जाएंगे। कैपिटल एंड लायबिलिटीज, रिजर्व्स, एसओसीई के कैरी डाउन, ओएससी शेयर प्रीमियम, रिटेन प्रॉफिट और पीएससी भी है ना। ओएससी का सीडी कितना है? 180, 1,30,000 180, 1,00,000 नहीं, शेयर प्रीमियम 30 है। पीएससी 1,00,000 और रिटेन प्रॉफिट कितना है? 62,753। डिबेंचर्स आ जाएंगे जो थे एज इट इज। कितने थे? 1.5 लाख के थे डिबेंचर्स। डिबेंचर आगे 1.5 लाख के। क्रेडिटर हमने कैलकुलेट करा है। हमने क्रेडिटर के फॉर्मूले से निकाला है क्रेडिटर। ये रहा क्लोजिंग 49,536।
बैंक ओवरड्राफ्ट है, बैंक अकाउंट से निकाला है, कितना आ रहा है बैंक ओवरड्राफ्ट? 92457, 92457। और एक लायबिलिटी है टैक्स। टैक्स का हिसाब क्या है? जिस साल का टैक्स बनता है साल की लायबिलिटी में जाता है। इस साल इनकम स्टेटमेंट में देखें हमने टैक्स कितना बनाया है? 8188। ये लायबिलिटी में आ जाएगा 8188। इन सबको प्लस कर लें, बैलेंस शीट हो। इस साल का टैक्स जो बना था वो लायबिलिटी में आ गया 8188। टोटल करें बताएं कितना है? हाँ दिखा रहे, एक बार टोटल लिख लो फिर दिखा दो कितना आ रहा है। टोटल जल्दी जल्दी सारे एसेट्स मिला के, करंट एसेट मिलाकर कितना? 598934। कैपिटल लायबिलिटी का टोटल करो, आ जाएगा। देखा 6729 सही है। इस सवाल में बैलेंस नहीं होना था, बैंक अकाउंट हमने खुद बनाया है और इस सवाल में उसने बैलेंस शीट में बैंक अकाउंट को बैलेंसिंग फिगर लिया है, इसलिए बैलेंस नहीं होना। यार बैंक अकाउंट तो हमने देखे, बैंक अकाउंट तो मैंने आपको एडिशनल बना के दिया है ना कि अगर किसी सवाल में बोले भाई बैंक अकाउंट बनाओ बैलेंस शीट के लिए, तो वो ऐसे बनता है। मैंने समझाया है कि डेटर से रिसीट्स आएंगी, डेटर अकाउंट बनेगा, क्रेडिटर की पेमेंट आएगी। हाँ मैं रिकॉर्डिंग डाल दूंगा इसकी यार।